कि हम ये देख रहे हैं कि एक दो दिन से जो खबरें आ रही हैं वो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ उनकी अपनी पार्टी में ही बगावत हो गई है। कुछ ऐसा है? मैं समझता हूँ कि ये तासुर बिल्कुल गलत है कि पार्टी के अंदर कोई बगावत है। पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी मजबूत थी, अब भी मजबूत है। हाफिज हुसैन अहमद साहब हमारे मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रहे हैं और हाफिज साहब हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन हाफिज साहब के हवाले से जमात के अंदर एक इंक्वायरी कमेटी चल रही है जो हाफिज साहब से भी मुलाकात की थी और 24 तारीख को इस्लामाबाद में इजलास भी है, वो अपनी रिपोर्ट उसमें पेश करेगी। के अलावा जो लोग इख्तिलाफात कर रहे हैं ये कोई आज इख्तिलाफ नहीं कर रहे, 10-15 साल से उनका जमात के अंदर यही। मैं चाहूंगी सोमरो साहब अपनी बात कंप्लीट करें ताकि फिर मैं हाफिज साहब की तरफ जाऊं। जी, मुझे नहीं पता कि मेरी बात कहाँ से खत्म हुई। आपने इंक्वायरी, आपने कहा कमेटी है, इंक्वायरी हो रही है हाफिज साहब के हवाले से, 24 को इजलास है। जी बताइएगा। जी, बाकी जो लोग पार्टी के अंदर इख्तिलाफात जिनको कल से मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज पर चलाना शुरू किया, ये वो लोग हैं जो 15 साल से जमात ने जिनको मुस्तरद किया है। यूनिट के इलेक्शन वो पार्टी के अंदर हार रहे हैं, तहसील के और जिले के इलेक्शन हार रहे हैं। 15 साल से जमात के अंदर वो मुस्तरद शुदा लोग हैं और मुझे नहीं पता कि आज क्या जरूरत पड़ गई है इससे मीडिया ने उनको ब्रेकिंग न्यूज करना शुरू कर दिया है और ये तासुर दिया जा रहा है जैसे वो इख्तिलाफ कल शुरू हुआ है और कल पार्टी के अंदर वो मौलाना फजल रहमान के मुखालिफ बने हैं। वो 15 साल से पार्टी के अंदर इख्तिलाफ करते हुए हैं और पार्टी के अंदर उनकी हैसियत ये है कि वो एक आम कारकुन से ज्यादा उनका कोई पार्टी के अंदर होता नहीं। लेकिन सोमरो साहब वो पार्टी का हिस्सा है 15 साल से, चाहे वो इख्तिलाफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और आप जिस इख्तिलाफ की बात कर रहे हैं वो तो यही बात कर रहे हैं कि ये पैसों की सियासत चल रही है, तो यही इसी बात पे उनका इख्तिलाफ है या किसी और रीजंस के ऊपर उनके इख्तिलाफात हैं आपके साथ? मैं अर्ज करूं कि अगर 15 साल से इख्तिलाफात चल रहे थे, आप ही मान रही हैं, तो 15 साल पहले और 5 साल पहले और 2 साल पहले आपने इस पर एतराज क्यों नहीं किया, प्रोग्राम क्यों नहीं किया? फिर दूसरी बात यह है कि आज जमीयत उलमा इस्लाम कहाँ खड़ी है? अकेले जमीयत उलमा इस्लाम कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च करती है और कामयाब होती है। कोटिया के अंदर मिलियन मार्च दुनिया के सामने रहा, कराची के अंदर मिलियन मार्च दुनिया के सामने रहा। पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत है, पार्टी के कारकुनान का मौलाना की क़यादत पर एतमाद है। सवाल ये नहीं है। सोमरो साहब बात ये है, सोमरो साहब गुजारिश सुने जरा, बात ये है कि मौलाना शिरानी जो है, अगर वो 15 साल से उनकी पार्टी में कोई हैसियत नहीं थी तो मौलाना फजल रहमान साहब ने जोर देकर पिछली हुकूमत में उन्हें इस्लामी नजरियाती कौंसिल का चेयरमैन क्यों बनवाया? अगर उनकी कोई हैसियत नहीं थी तो उन्हें इस्लामी नजरियाती हैसियत का चेयरमैन क्यों बनवाया गया? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। यही मौलाना फजल रहमान के किरदार की गवाही दे रहा है कि हमारी पार्टी का हुस्न यह है कि फजल रहमान के अंदर, पार्टी के अंदर, बाउंड्री वॉल के अंदर बैठकर कोई इख्तिलाफ करता है तो हम उसको शरई, आईनी, अखलाकी, कानूनी हैसियत समझते हैं और उसके बावजूद हम उनको पार्टी का सेनेटर भी बनाते हैं, इस्लामी नजरियाती कौंसिल का चेयरमैन भी बनाते हैं। यही मौलाना फजल रहमान के किरदार की बात है कि लेकिन वो तो मौलाना साहब के तरीका सियासत पे बहुत सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी हो रहा है वो पैसों की बुनियाद पर हो रहा है, पैसों से ही आप लोगों को सामने लेकर आते हैं। दिस इज व्हाट ही सेड राइट नाउ। नहीं तो किसको पैसों पर सामने लाते हैं? अच्छा, देखिए आज मौलाना नसीब गुल साहब ने भी यही बात की है कि जी पैसे के बुनियाद पर टिकट दिए जाते हैं। जी, मुझे नहीं पता कि किसको पैसे के बुनियाद पर टिकट दिए गए। गुल नसीब खान 10 साल पार्टी के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अमीर रहे हैं और टिकट उन्होंने अपने हाथों से दिए हैं, तो अगर पैसों पर गए होंगे तो पैसे उनके थ्रू गए होंगे। पहले गुल नसीब खान खुद बताए कि किसके हाथों से उसको दिए हैं, क्योंकि टिकट तो सूबाई प्रेसिडेंट देते हैं और सूबे के प्रेसिडेंट गुल नसीब खान खुद रहे हैं। अगर टिकट पैसों पे गए तो वो बताएं कि उसने किससे पैसे लिए हैं। अच्छी बात है ताकि हम उस पर इंक्वायरी कर सकेंगे। वो सूबे के आपको इंक्वायरी का आगाज कर देना चाहिए ना। अगर वो इस तरह की बात करें मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से तो आपको तो बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहिए। नहीं, वो तो मौलाना पे इल्जाम लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब सिलेक्टेड हैं, वो इमरान खान साहब को सिलेक्टेड कह रहे हैं। ये भी उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कर दी। सोमरो साहब, इसमें मेरी दो बातें। पहली बात यह है कि पार्टी ने 24 तारीख को इस्लामाबाद में इजलास तलब किया है, उसके अंदर ये मामला ज़रा और आएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि
हमारी पार्टी के अंदर जो इंतखाबात का तरीकेकार है, मैं चैलेंज करता हूं, मैं पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहा हूं, पिछला टेन्यूअर पूरा पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर मैं था। पाकिस्तान की किसी सियासी मजहबी जमात के अंदर इस तरह पार्टी की रुकनीत इस तरह जो है इलेक्शन नहीं होते होंगे जो JUI के अंदर होते हैं। यूनिट से लेकर मरकज तक इंतखाबात होते हैं। अच्छा, मोहम्मद खान शेरानी, सुन ले, आपने सवाल किया तो मुझे पूरा करने दें। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी साहब के बेटे ने जिला शेरानी में इंतखाबात लिया, अपने जिले के अंदर वो पार्टी इलेक्शन हार गए। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने खुद प्रेसिडेंट बलूचिस्तान की सीट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो हार गए। मौलाना गुल नसीब खान साहब ने खुद खड़े होकर मौलाना अताउर रहमान साहब का प्रेसिडेंट के लिए नाम पेश किया है। अगर सिलेक्टेड थे तो वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौलाना अताउर रहमान का नाम क्यों पेश कर रहे थे? वहां इख्तिलाफ गुल नसीब खान ने क्यों नहीं किया? मरकजी इलेक्शन के अंदर मौलाना मोहम्मद खान शेरानी खुद मौजूद रहे और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को अनअपोज किया और मौलाना फजलुर रहमान के मुकाबले में नाम पेश नहीं किया। जनरल सेक्रेटरी के लिए मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने पार्टी के साथी हाफिज हमदुल्ला साहब का नाम पेश किया। बाकायदा इलेक्शन हुई, हाफिज हमदुल्ला ने 200 से ज्यादा वोट लिए, अब्दुल गफूर हैदरी 700 वोट से पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा, बहुत से लोग ये समझते हैं मौलाना साहब, बहुत से लोग ये समझते हैं कि इस वक्त जो PDM के प्लेटफॉर्म से मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बयानिया लेकर चल रहे हैं, पार्टी में बहुत से लोगों को इस चीज से इख्तलाफ है और शायद यही एक रीजन है कि इस तरह की जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं। डू यू अग्री विद इट सोमरा साहब? मैं अर्ज करूं, आप जमीयत आप इस वक्त लाइव जा रहे हैं, मैं भी लाइव जा रहा हूं। कश्मीर तक जमीयत उलमा इस्लाम मौजूद है। किसी यूनिट के किसी अमीर ने मौलाना साहब की किसी पार्टी पॉलिसी पर एतराज किया है तो सामने लाए। किसी तहसील के अमीर ने एतराज किया है तो सामने लाए। किसी जिले और सूबे के अमीर ने एतराज किया है या शूरा के मेंबर ने एतराज किया है तो सामने लाए। यूनिट से लेकर मलक एतमाद गैर मुतज़लज़ल था और गैर मुतज़लज़ल है और गैर मुतज़लज़ल रहेगा। वो मोहरे जो मौलाना फजलुर रहमान साहब को किसी सूरत पर नीचे नहीं कर सके, करप्शन के केस से लेकर मौत की धमकियों से लेकर, अब वो हमारे पार्टी के अंदर मुर्दा घोड़ों को जिंदा करके अगर समझते हैं कि फजलुर रहमान कमजोर होगा, उनकी खाम मुर्दा घोड़ों के साथ आप लोग मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। खबरें तो ऐसी आ रही हैं, जिन मुर्दा घोड़ों की आप बात कर रहे हैं सोमरो साहब, इन्हीं के साथ आप लोग मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? कुछ ऐसी बातें भी आ रही हैं कि बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं। अगर ये मुर्दा घोड़े हैं और कोई इन्हें जिंदा करने की कोशिश कर रहा है तो मुज़ाकरात किसी से नहीं चल रहे। हाफिज हुसैन अहमद साहब हमारे मोहतरम थे, मोहतरम है, पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं। सिर्फ उनके पास मरकजी कमेटी गई है, उनसे बातचीत की है। क्या बात हुई है 24 तारीख को मरकजी कमेटी उस बारे में ये तो फरमा देना कि राशिद, अच्छा आपने इंक्वायरी कमेटी की बात की, क्या इल्जाम है हाफिज हुसैन अहमद पे? कोई करप्शन का इल्जाम है? क्या उनको तंजीमी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की? दूसरा साथ ये फरमाया आपने बोला, हाफिज हुसैन अहमद साहब पर कोई करप्शन का केस नहीं, हाफिज हुसैन अहमद साहब पर कोई, हमारी पार्टी के किसी आम कारकुन पर भी कोई करप्शन का केस साबित नहीं कर सकता। हमारे पार्टी के आम वर्कर पर भी कोई टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी का केस लेकिन उन्होंने आपके बयानिए से तो इख्तलाफ किया ना, मौलाना फजलुर रहमान के बयानिए से इख्तलाफ किया। उसी पर कमेटी कोयटा गई थी, उसी पर कमेटी हाफिज साहब से बैठी थी। हाफिज साहब से पूछा कि क्या वजूहात हैं और ये क्या, और ये कि आपने बात की मौलाना शेरानी के हारने की, उनके बेटे के हारने की, क्या ये हकीकत नहीं है कि JUI फेक की जो जमात थी, जो गफूर हैदरी ग्रुप था, उन्होंने उनकी सपोर्ट नहीं की, इस वजह से वो हार गए? हमारी पार्टी के अंदर कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है, ओपन फोरम होता है, ओपन फोरम के अंदर नाम पेश होते हैं और वही अगर आप गफूर हैदरी उनको सपोर्ट करते या न करते तो गफूर हैदरी की उन्होंने मरकज में जो है वो मुखालिफत की, फिर उससे क्या हुआ? ये पार्टी का इंटरनल मामला है। मेरा ख्याल है कि पार्टी के अंदर जब सपोर्ट की थी तो उस वक्त तो MNA बन गए थे, मौलाना शेरानी साहब MNA बन गए थे। जब सपोर्ट की थी तो MNA बन गए थे मौलाना शेरानी साहब भाईजान। तो MNA जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट पर बने थे या PTI के टिकट पर बने थे? उनको टिकट मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नहीं दिया था, मौलाना के दस्तखत से उनको टिकट जारी नहीं हुआ था। जब एक इंसान मौलाना नहीं, राशिद सोमरा साहब मेरी गुजारिश सुने। बात यह है, देखें, ये आपकी पार्टी के बिलाशुबा आप खुद कह रहे हैं बड़े मोहतरम रहनुमा हैं सारे। आप देखें कि मौलाना मोहम्मद खान शेरानी का JUI के साथ कोई ताल्लुक आज का ताल्लुक नहीं है, ना हाफिज हुसैन अहमद साहब का कोई आज का ताल्लुक है, ना मौलाना नसीब गुल का कोई आज का ताल्लुक है। लेकिन
आज वो आपके कायद मौलाना नसीब गुल के नाम का ही पूरा पता नहीं है और आप उनके पार्टी मामला डिस्कस कर रहे हैं, उनका नाम ठीक कर रहे हैं, वो गुल नसीब नहीं, कोई बात नहीं। पहले नाम मसला बताओ क्या है, इस वक्त नाम पे बात नहीं हो रही है सोमरो साहब, बात जो हो रही है वो इशू पे हो रही है, बात जो हो रही है वो इशू पे हो रही है, नाम आगे पीछे हो जाते हैं। नाम चले आपने उनकी आप समझ गए ना हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारा मकसद भी ये था कि आपको समझाना। एक सेकंड अलीना, मेरा ख्याल है कि मुझसे ज्यादा जज्बाती आप हुए एक एक करके बात कर लें ताकि मैं आपको समझ भी सकूं, जवाब दे सकूं। आपसे जो सोमरो साहब मैंने हम आपकी जज्बात की कदर करते हैं इसलिए हम जज्बाती हुए हैं। जी राणा साहब, ओवर टू यू। आपसे जो मैंने गुजारिश की है कि रहनुमा जो हैं, आप खुद कहते हैं, अगर देखें इन रहनुमाओं की पार्टी के अंदर कोई, आपसे मैंने पहले भी सवाल किया था कि आप इनके वो कुछ ना कुछ इनकी हैसियत समझते थे, तो आपने हाफिज हुसैन अहमद साहब को पार्टी का मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात बनाया हुआ था और गुल नसीब साहब अमीर थे आपके केपी के सूबे के, और इसी तरीके से मौलाना मोहम्मद खान शिरानी जो है उनको आपने इस्लामी नजरियाती काउंसिल का चेयरमैन भी बनवाया था। तो आज ये बेहैसियत कैसे हो गए जब इन्होंने मौलाना फजल रहमान पर इल्जाम लगाया कि ये नवाज शरीफ के बयानियों को लेकर आगे चल रहे हैं और पार्टी में वो कहते हैं कि पैसे का जोर चल रहा है, तो आज ये बेहैसियत हो गए। थोड़ा सुन तो लें, ठंडा पानी भी पिए और मुझे भी सुने। एक और नॉलेज में भी आपके इजाफा कर रहा हूँ कि मौलाना मोहम्मद खान शेरानी बलूचिस्तान के अमीर भी रहे, शायद ये आपकी नॉलेज में नहीं है, वो भी आपको बता रहा हूँ ताकि पूरी मालूमात हो आपके पास। अब रही बात मौलाना, हमारी पार्टी के अंदर मैंने आपको कहा कि हर पहले 3 साल के बाद इलेक्शन होते थे, अब हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। पार्टी के अंदर जब इलेक्शन हुए, मौलाना मोहम्मद खान शेरानी को पार्टी सूबे का अमीर बना कर लाई, मौलाना गुल नसीब खान को अमीर बना के लाई। हमारे सरों के ताज थे, हमारे सरों के ताज रहे और उन्होंने बाकायदा जितना टेन्योर उनका दस्तूरी हक था पार्टी के अंदर रहे। जब पार्टी ने उनको खुद मुस्तरद कर दिया, अभी भी 2018 के जो 19 के जो इंतखाबात हुए हैं उसके अंदर भी वो पार्टी में उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। गुल नसीब खान ने खुद मौलाना फजल रहमान के भाई मौलाना अताउर रहमान का नाम पेश किया। मौलाना शेरानी साहब खुद सदारत के उम्मीदवार रहे और वो इलेक्शन हार गए। जब पार्टी ने उनको सेलेक्ट किया और पार्टी ने उनको अमीर मुंतखब किया, हमारे दलों के ताज से पार्टी ने रिजेक्ट किया है, तो ये गुस्सा मौलाना फजल रहमान पर न उतारें, ये वर्करों पर गुस्सा उतारें, उनसे पूछें क्या। अच्छा ठीक है, सोमरो साहब एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी आपकी इजाजत से। मुझे ये बताइएगा, एक तासुब दिया जा रहा था कि जो लाहौर का जलसा हुआ है वहां पर JUIF के जो कारकुन है वो ना होने के बराबर थे, क्या ये इंटरनल पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट था? और जो आने वाले दिनों में PDM के प्लेटफॉर्म से जलसे होने जा रहे हैं, आपको लगता है इसका कोई इम्पैक्ट होगा उसके ऊपर? ये सवाल बहुत डिस्कस हो रहा है। आपके मीडिया पर्सन है और PTI के बड़े हामी हैं मंसूर अली खान, वो स्टेज पर मौजूद थे, अभी उनको जरा कॉल पर ले लें और उनसे पूछ लें कि JUIF के कितने कारकुन थे। नहीं, JUIF के बारे में जानने के लिए मुझे उनको पूछना पड़ेगा या आपको पूछना पड़ेगा? रानुमा तो आप है ना सर, मुझसे न पूछे ना, पार्टी का वर्क मैं तो आपसे पूछूंगी, मुझे आप बताएंगे, मैं आपकी बात को मानूंगी, आपकी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आएगी ना, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मेरे पास, तो आप मुझे बताएं, मैं उनको नहीं जानना चाहती ना उनके बारे में। मेरा ख्याल ये है कि आप बहुत ज्यादा जल्दी में है मुझसे, सवाल आपका हक है, जवाब मेरा हक है। जी ओवर टू, मैं खामोशी से सुन रही हूँ ठंडा पानी पीते हुए। हाँ, मुझे जवाब पूरा। जब मंसूर अली खान एंकर है, मैं पार्टी का ओहदेदार हूँ, वो मेरी पार्टी का न वर्कर है न ओहदेदार है, वो खुद स्टेज पर खड़े होकर प्रोग्राम करता रहा जो रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसने कहा कि नून लीग के बाद इस जलसे के अंदर JUI की है, जब वो खुद आपका एंकर, एक बहुत बड़े चैनल का एंकर, ये प्रोग्राम करता रहा, तज्जिया करता रहा, तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद ये तबसरा करना खाम ख्याल है कि JUI थे या नहीं थे। मैंने आपकी बात सुन ली, बहुत बहुत शुक्रिया सोमरो साहब अपना वक्त देने के लिए।